हेलो एवरीवन। कल हम लोग सीटेट की मैथ की क्लास कर चुके हैं और आज हम मैथ की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में कि प्राकृतिक संख्याओं के योग को आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो फार्मूला लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या हो सकता है, n + 1/2। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 10 + 1/2 मतलब 10 10 1 11/2। 2 से काट दिए 5 बार तो 11 बचे 55। क्या हो रहा होगा, 55। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कि 1 से 20 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 20। तो फार्मूला वही 20 + 1/2 मतलब काट दीजिए 2 से 10 और गुणे 20 1 21 बराबर 210। ऐसे कहा जाए कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हो रहा होगा वो 50 + 1/2 मतलब 50 × 51/2। काट दीजिए 50 को 2 से काट रहे होंगे तो क्या होगा, 25। क्या बचा, 25 × 51 और 25 × 51 का मतलब है 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 और 25 पंचे 125 2 127। क्या रहा होगा, 1275। तो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं n + 1 और 2n + 1 n + 1/2 से। आगे मान लीजिए अगर आपको लिखा गया हो कि बीच की संख्याएं अगर कोई देख रखा हो कि आपसे कहे कि एक से नहीं केवल 20 से अगर देख रखा हो कि 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जब संख्या 1 से शुरू थी तब वहाँ आसानी से हम ये फार्मूला लगा सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या 20 से दी गई है तो 20 से अगर दी गई है तो संख्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि संख्या 20 से 50 तक है तो 1 से 19 तक कम है तो इसमें 1 से 19 तक संख्या जोड़ दीजिए। तो 1 से 19 तक संख्या जोड़ दिए तो ये पूरी संख्या 1 से 50 तक हो गई। अब 1 से 19 तक जोड़ दिए हैं तो क्या करिए, 1 से 19 तक घटा भी दीजिए, क्योंकि जितनी संख्याएं जोड़े हैं उतनी ही संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 1 से ये पूरी संख्या 50 तक हो गई तो कितनी संख्याएं कुल हो गई, 50। और 50 संख्याएं हो गई तो फार्मूला वही लगाएंगे 50 + 1/2 माइनस यहाँ कितनी संख्याएं हैं 119 तक तो 19 संख्याएं हैं, 19 और 19 + 1/2। अब इसको हल कर रहे होंगे तो ये होगा 50 × 51/2 माइनस 19 × 20/2 और ये क्या होगा बराबर, काट रहे होंगे 25 बार चलेगा और क्या होगा 25 × 51 बराबर 1275। 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 और 25 पंचे 125 तो 127। 1275 माइनस ये काटेंगे 10 और 19 × 10 बराबर 190। तो ये कितना हो रहा होगा, 1275 में 190 घटा रहे होंगे तो 5 में से 0 गए 5, 5 में से 0 गए 5 और 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए 8 और 1 में से 1 गए 0 और एक क्या बच रहा होगा 1085। तो अगर मान लीजिए 20 संख्या दी गई हो तो जितनी जहाँ से संख्याएं शुरू हुई है उसके पहले की सारी संख्याएं जोड़ दीजिए और उसके बाद उतनी ही जितनी संख्या जोड़े हैं उतनी संख्या क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये तो था कि अगर प्राकृतिक संख्या दी गई थी तब उसका योग कैसे निकालें। अब मान लीजिए सम संख्या दी गई हो, सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो सम संख्याओं का योग होगा वो होगा n + 1। सम संख्याओं का योग जो हो रहा होगा वो n + 1। जैसे मान लीजिए आपको कहे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो कितनी संख्याएं हैं, 10। तो n बराबर इसका मतलब क्या है, 10 है।
फार्मूले में रखेंगे 10, 10 प्लस 1 तो क्या होगा 10 गुणे 11 बराबर क्या होगा 110। तो इसका मान क्या होगा योग 110। अगर इस तरीके से दे कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक में आपको देखना है कि 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं। तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या होगी। यही चीज़ देखना है कि प्रथम 100 संख्या होते तो 100 संख्या पूरी लेते, लेकिन यहाँ 1 से 100 तक है तो 1 से 100 तक में हमको पता है कि 1 से 100 तक में 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या। तो हमको ज्ञात क्या करना है, सम संख्याओं का योग। तो n बराबर कितनी संख्या होंगी 50। तो इसका योग क्या होगा 50 और उसके बाद 50 प्लस 1 मतलब 50 गुणे 51 बराबर क्या होगा 5 एकम 5 और 5 25 क्या निकल के आ रहा होगा 1250। तो ये तो था कि अगर मान लीजिए किसी भी सम संख्या का योग ज्ञात करना है तो उसका ये फार्मूला हो सकता है nn+1 और इस तरीके से जाके हम उसको लगा सकते हैं। अब देखिए कि अगर मान लीजिए हमको विषम संख्या देख रखा है तो विषम संख्याओं का योग क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए विषम संख्या देख रखा है तो विषम संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो विषम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा n², मतलब संख्या का क्या होगा स्क्वायर। जैसे आपको देख रखा हो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए हमको पता है कितनी संख्या है 15, तो 15 के स्क्वायर जितनी भी संख्या हो उसका स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 15 गुणे 15 मतलब 225। और मान लीजिए लिखा गया हो कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का जो योग हो रहा होगा हमको पता है कि योग ज्ञात करने के लिए विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे। जितने भी संख्या होंगे 40 संख्या है 40 के स्क्वायर तो 40 गुणे 40 बराबर क्या हो रहा होगा 1600। 4 चौक 16 तो क्या निकल के आ रहा होगा 1600। तो जितनी भी संख्याएं अगर दे के रखा है तो उसी का स्क्वायर कर देंगे तो विषम संख्याओं का योग जाके हमको मिल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो सम होती है संख्याएं ना विषम होती हैं, एक समांतर श्रेणी में देख रखता है तो उसका योग ज्ञात कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का योग देख रखा है 3, 6, 9 से लेकर 60 तक इसका योग ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमको पता है 3 3 3 की श्रेणी चल रही है। करिए क्या कि 3 कॉमन ले लीजिए। अब 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 से लेकर क्या बचा 20 तिहाई 60। 3 कॉमन किए हैं तो ये जाके बचा है। अब देखिए करिए क्या 3 कॉमन लिए हैं। अब ये बन क्या गया है, ये बन गया है 1 से लेकर 20 तक समांतर श्रेणी वही प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 20 कितनी संख्या है 20, तो पता है फार्मूला क्या होगा 20 और उसके बाद 20 प्लस 1/2 तो क्या निकल के आ रहा होगा 3। ये 20 और उसके बाद 20 से 21/2 2 से काटेंगे 10 बार क्या बनेगा 3 और गुणे 21 दहामा 210 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो क्या निकल के आ रहा होगा 630। 21 दाम में 210 और 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कोई भी संख्या ऐसे दी गई हो तो जो भी संख्या आपको दिख रही हो कि उसका गुणा हुआ है तो उतनी संख्या हमको क्या करना है कॉमन कर लेना है, उसके बाद उसमें जाके गुणा कर देना है। अब मान लीजिए अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए तो उसका योग क्या होगा। तो जो वर्गों का योग पूछा जाता है तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वो का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6 n+1 2n+1/6। अब ऐसे मान लीजिए दिया जाए प्रथम
10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग हो रहा होगा, या इसको ऐसे इस तरीके से दे सकता है सवाल में कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर के वर्गों का योग क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो n बराबर क्या निकल के आ गया, 10। 10 संख्याएं हैं, फार्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 1, 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6, मतलब 10 गुणे 11 और गुणे 21, 2 दाम में 20, 21 बटे 6। तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 सते 21, तो क्या निकल के आ रहा होगा, निकल के जो आ रहा होगा 5 गुणे 7 और गुणे 11, मतलब 7 पचे 35 और 35 गुणे 11 का मतलब क्या है, 11 पचे 55, हासिल 3, हासिल 5 और 11 तिहाई 33, 5 38, 385। तो 385 निकल के आ रहा होगा। तो अब आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए 20 संख्याएं दी गई हों, तो 20 संख्याओं में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए 20 संख्याओं के वर्गों का योग हमको ज्ञात करना है, तो 20 संख्याओं में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कहा जाए प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो सकता है। तो प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो फार्मूले में रखेंगे वही n 20 और उसके बाद 20 प्लस 1 और उसके बाद 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। तो इसका मतलब 20 गुणे 21 और गुणे 20 दूनी 40, 1 41 बटे 6। तो क्या हो रहा होगा, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो क्या बचा 10 गुणे 7 गुणे 41, मतलब 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 287 गुणे 10 बराबर 2870। तो ये प्रथम अगर 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो इसका योग क्या निकल के आ रहा होगा, 2870। अब मान लीजिए अगर आपको वर्गों का योग ना पूछकर अगर घनों का योग पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो प्राकृतिक संख्या का फार्मूला था सेम फार्मूला है, बस उसका स्क्वायर। आपसे ऐसे अगर पूछे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं, 10, वही फार्मूले पर रखेंगे 10 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, मतलब 10 गुणे 10 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। काट रहे होंगे 2 पंचे 10, क्या हुआ 5 गुणे 11 और 55, और 55 का होल स्क्वायर का मतलब 55 गुणे 55, और 55 गुणे 55 का मतलब है 55 25 और 5 छंग 30, क्या निकल के आ रहा होगा, 3025। तो ये तो था कि किसी भी संख्याओं के योग, चाहे वर्गों का योग हो चाहे घनों का योग, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे कल मिलते हैं। थैंक यू।